Thank you to Ankit Goyal sir and Edu Study Talks channel. तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं मिरर का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी न्यूमेरिकल वो पूछेगा हमारी लैंग्वेज जो न्यूमेरिकल की होगी उस लैंग्वेज में कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कन्वेंशन साइन कन्वेंशन को देखने वाले हैं कि कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। इस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यही क्रक्स है आज की वीडियो का, ठीक है। तो जरूर से आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के नोट्स बनाओ तो ज्यादा आसान रहेगा, एग्जाम टाइम तक आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलो वीडियो अंत तक जरूर देखना, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करने होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। मिरर फॉर्मूला मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। सर मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। होता है या नहीं होता? सर यही होता है। और लेंस के फॉर्मूले में क्या हो जाता है जो आगे हम पढ़ेंगे, लेंस के फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्टार लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज को स्टार लगा लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या कि हमेशा जो भी डिस्टेंस हम मिरर के अंदर नापने वाले हैं वो हमेशा पोल से नापी जाती है। और वो पोल से ही क्यों नापी जाती है ये चीज मैं आपको साइन कन्वेंशन में बता दूंगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो लिख दो यहां पर, है ना। ऑलवेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम, लिख दो ऑलवेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है ना। हमेशा पोल से हमेशा नापी जाती है, ये बात आपको यहां पर लिख देनी है, ठीक है। अब मैं जो भी डिस्टेंस की मैं बात करूंगा वो हमेशा पोल से होगी, मैं बार बार पोल नहीं लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर मेरे को बताओ यू क्या है बच्चों, यू क्या है? यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, तो दिस इज ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फ्रॉम पोल, हमेशा पोल से होगी। और ये हमेशा किस में, ज्यादातर किस में होती है, सेंटीमीटर में ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, ठीक है। ये किसकी हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ओके। हमें बताओ अब ये वी क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट, ये वी क्या है? वी सर है डिस्टेंस है, सर डिस्टेंस है किसकी, सर इमेज की डिस्टेंस है। कहां से है? इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल से है, ठीक है ना। ये भी सेंटीमीटर में ही नापी जाती है। और मुझे बता दो वी के बाद में हमारे पास एफ आ गया, एफ क्या है? दिस इज ए फोकल लेंथ मेरे बच्चों, क्या है? दिस इज ए फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से होती है? डिस्टेंस फ्रॉम बच्चों, कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं। अब ये भी किसमें होती है? ज्यादातर सेंटीमीटर में ही नापी जाती है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी हमारे को फोकस दे रखा होता है और हमसे एक और चीज पूछता है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बोलो ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता ही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी होती है, ठीक है ना। ये भी ज्यादातर किसमें होती है? ये भी सेंटीमीटर में होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन को बताएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम सुना है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा मतलब जो भी मिरर होता है, मिरर का जो सरकमफ्रेंस है उस पर कोई भी पॉइंट है, यानी कि ज्यादातर हम बोल दें कि सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं, वही रेडियस है ये। तो हमें कभी कभी फोकल लेंथ दे रखी होती है और कभी कभी हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होता है, और हमें कुछ फोकस दे रखा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा, रेडियस दे रखी होगी तो फोकस निकालना होगा। तो कैसे? मान लो हमारे को फोकस दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है,
अगर आर निकालना है बच्चों, आर निकालना है और फोकस दे रखा है तो उसका दुगना कर दो, 2f कर दो, तो हमारी आर आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, ठीक है। और चलो फिर हमारे को फोकस निकालना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा यानी कि हाफ ही क्या होता है, फोकस होता है या नहीं होता। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है स्टार लगा करके, ओके। ये याद भी होगी, हमने डेफिनेशन में बात भी कर रखी है, एक बार रिकॉल भी हो गया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास 3 चीजें होती है जब भी कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो हमसे 3 ही चीज पूछता है। सर क्या चीज पूछता है 3? वो हमसे पूछेगा लैंग्वेज में कि या तो आप मुझे इमेज या तो आप मुझे पोजीशन बताओ। वो हमसे पोजीशन पूछेगा। क्या पोजीशन पूछेगा सर? वो हमसे पोजीशन पूछेगा। किसकी पोजीशन पूछेगा? या तो हमें इमेज की पोजीशन बताओ कि वो इमेज कहां पर बनी है, या मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन की ऑब्जेक्ट कहां पर बनी है, ऐसी चीज पूछेगा। या फिर हमसे पूछेगा वो कि फोकस बताओ कि इसकी फोकस कहां पर है, या बताओ कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है उस मिरर की, ये हमसे पूछने वाला है वो। और हमसे या तो हमसे पूछेगा कि क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है ये पूछ सकता है। तो ये जो तीनों चीजें है ना, अगर ये तीनों चीजें अगर वो पूछता है, किसके बारे में? पोजीशन के बारे में पूछता है, फोकस के बारे में पूछता है, फोकल लेंथ के बारे में पूछता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछता है, तो हमारा यहाँ पर काम आएगा बच्चों, यहाँ पर काम आएगा कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पर काम आएगा मिरर फॉर्मूला। और बाकी चीजें मैं बताता हूँ, है ना, ये मिरर फॉर्मूला काम आएगा। बाकी चीजें मैं बताता हूँ कि मैग्निफिकेशन में क्या काम आने वाला है, ठीक है ना। पोजीशन के बारे में बात करेगा वो, इमेज की पोजीशन या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ओके, कि वो किस पोजीशन पे है। तो इमेज की पोजीशन को तो क्या कहते हैं? V कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को की पोजीशन को क्या कहते हैं? U, यानी कि वो U निकलवा रहा होगा, या V निकलवा रहा होगा, या F निकलवा रहा होगा, या फिर वो F निकलवा रहा होगा, या फिर वो R निकलवा रहा होगा। तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, ओके, ठीक है ना, ओके। और आपको पता है हमारे पास 3 ही चीजें होती हैं, क्या होती है? पोजीशन, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन की बात हो चुकी है, पोजीशन हमारे मिरर फॉर्मूले में। अब बात आ रही है साइज ऑफ इमेज पूछता है और नेचर ऑफ इमेज पूछता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगेगा। तो चलो आ जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किसकी बात होगी? साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज की। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? देखो याद करने के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना ये लेंस फॉर्मूला और मिरर के फॉर्मूले में दोनों में सेम होता है, ये है ना। इमेज ऊपर रहती है और जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है वो नीचे रहती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है? एक तरीके से रेशियो है, और ये इसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो है किस के बीच में? इमेज हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज और ये क्या है? ऑब्जेक्ट के बीच में रेशियो है, ठीक है, ये ध्यान रखना रेशियो है, ओके। इमेज ऊपर रहेगी, जो चीज बन रही है वो ऊपर रहेगी, ओरिजिनल चीज जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो नीचे रहेगा, है ना। ये तो हो गया हाइट के रूप में। अब हमारे को v और u के रूप में याद रखना हो तो v और u के रूप में, जो v और u यहाँ पर है, मिरर फॉर्मूले का यूज करके जब भी हमारे को v और u मिलेंगे तो वहां से हम मैग्निफिकेशन को भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है माइनस के v बाय यू। ध्यान रखना है, ये माइनस का चिन्ह भूल जाओगे आप, मिरर के अंदर माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या आता है? माइनस, यहाँ पर माइनस आता है किसमें? लेंस वाले में माइनस आता है, और वहां पर लेंस वाले में क्या आएगा? लेंस वाले में आएगा v बाय यू, ये लेंस वाले में आएगा, ठीक है। यानी कि इधर तो आएगा प्लस और इधर आता है नेगेटिव, और मिरर में आता है यहाँ पर पॉजिटिव मिरर फॉर्मूले में, और यहाँ पर लेंस में क्या होता है? लेंस में यहाँ पर प्लस और वहां पर माइनस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जब लेंस पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है v बाई यू में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर hi क्या है बच्चों? यहाँ पर hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको साइज ऑफ इमेज भी बोल सकते हो, यानी कि ये है साइज ऑफ
साइज ऑफ इमेज भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, इसको क्या बोल सकते हो आप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। अब आएगी सबसे काम की चीज, अब बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना यहाँ पर सबकी मिस्टेक होती है। ये जो मैग्निफिकेशन है ना, जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक वैल्यू आती है उसकी मैग्निफिकेशन की। कैसी कैसी वैल्यू आती है मैं लिख देता हूँ, कुछ उदाहरण लिख देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। एम की वैल्यू हमारे पास आ सकती है -4 आ गई मान लो, है ना। एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2 आ गई मान लो, ठीक है ना। एम की वैल्यू मान लो हमारे पास आ गई है -0.5 आ गई है। एम की वैल्यू मान लो हमारे पास 1 आ गई है, ठीक है। एम की वैल्यू मान लो हमारे पास -1 आ गई है। एम की वैल्यू मान लो हमारे पास आ गई है -0.3 आ गई है, ओके। आ गई ये वाली चीज। अब आप एक चीज नोट करोगे, कि हमारी एम के अंदर दो चीजें हैं। क्या है सर, एम के अंदर दो चीजें हैं। जब भी एम की वैल्यू निकालो, मान लो मैं इस चीज को ले लेता हूं, एम इजिकल टू, ये ले लेता हूं मैं ये वाली वैल्यू, एम इजिकल टू -4 है। अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, तो इसमें से एक चीज तो है ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छे से देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके। और एक हमारे पास क्या है, देखो ये माइनस का साइन जो है, माइनस और प्लस का साइन होगा, इसको बोलते हैं साइन। एक हमारे पास आएगा साइन। ये दो चीज हमारे पास साइन और न्यूमेरिकल आने वाली है। तो लैंग्वेज में जब हमारे को न्यूमेरिकल में कुछ पूछेगा तो इन दोनों चीजों को अलग अलग रूप में देखेंगे। कैसे, देखो हमारे से अब वो क्या पूछने वाला है, अब हमसे वो पूछेगा कि भाई साहब हमें ये बताओ कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है। अब वो हमसे पूछ लेगा इमेज का नेचर पूछ लेगा, है ना। और वो हमसे क्या पूछ लेगा, इमेज की साइज बताओ। भाई साहब वो हमें इमेज की साइज पूछेगा। तो देखो इमेज का नेचर आता है सिग्नेचर से, और सिग्नेचर क्या है यहाँ पर, साइन। नेचर आता है सिग्नेचर से, नेचर निकलता है सिग्नेचर से। तो यहाँ पर नेचर यानी कि साइन, जब भी एम की वैल्यू निकालो तो साइन देखो नेचर के लिए साइन देखो। और साइन कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा साइन दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक हमारा होता है नेगेटिव। दो साइन हो गए, है ना। अगर यानी कि एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बच्चों ध्यान रखना कि हमारी जो इमेज बन रही है वो हमारी इमेज कैसे बन रही है, सीधी बन रही है। और सीधी को हम क्या बोलते हैं, मैं लाइन खींच देता हूँ दोनों के बीच में ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सीधी को हम क्या बोलते हैं, बताओ। सीधी मतलब करेक्ट यानी इरेक्ट होती है। सीधी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ में क्या जुड़ के आता है, इरेक्ट होगी तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इरेक्ट होगी तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। यानी कि जैसे ही हमने पॉजिटिव साइन देखा, तो हमने कह दिया कि हमारी इमेज इरेक्ट है और इरेक्ट के साथ साथ वर्चुअल भी है। तो हमने कह दिया कि हमारी इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, आंसर में, न्यूमेरिकल के आंसर में वो इरेक्ट होगी। हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी। और दूसरी कैसी होगी सर, वो वर्चुअल होगी। क्यों, क्योंकि वो सीधी बन रही होगी। ये पता चला हमारे को पॉजिटिव साइन से, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब बच्चों, नेगेटिव साइन मतलब नीचे की तरफ यानी कि उल्टी बन रही है। और उल्टी को हम क्या बोलते हैं, उल्टी को हम इन्वर्टेड बोलते हैं। और इन्वर्टेड के साथ में क्या जुड़ करके आता है बच्चों, इन्वर्टेड के साथ में रियल जुड़ करके आता है। जैसे नेगेटिव साइन देखा हमने एम का नेगेटिव साइन देखेंगे, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है नेचर के लिए। तो जैसे नेगेटिव साइन देखा तो इन्वर्टेड के साथ में रियल, तो हमने कह दिया कि हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा। अगर नेगेटिव साइन है तो सर इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। समझ में आ रहा है तो आग लगा दो, मजा आ गया। इसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, साइन कन्वेंशन भी देखेंगे, ठीक है ना। अब इमेज की साइज पूछता है, वो बोलता है कि इमेज की साइज बताओ। अब इमेज की साइज की बात आ रही है। साइज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाना होगा। ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। और केवल इमेज की साइज के लिए हम क्या देखेंगे, साइज मतलब कितना बड़ा क्या है, यानी वैल्यू देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम एम की क्या वैल्यू देखेंगे सर, यहाँ पर हम एम की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यहाँ 4 है, ऐसी वैल्यू देखेंगे। यानी कि कभी हमारे पास एम की
अगर लेस देन 1 यानी कि m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, 1 से छोटी यहाँ पर क्या आ रही है 0.3, 1 से छोटा है 0.5, 1 से छोटा है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही होगी इस वैल्यू को देख करके हम क्या कहेंगे, हमारी m की वैल्यू कैसी है लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि जो हमारी इमेज की साइज होगी वो कैसी होगी, 1 से छोटी 1 से छोटी है, और छोटी का मतलब क्या है डिमिनिश्ड, DIMINISHAD डिमिनिश्ड होगी, ठीक है ना। और कभी कभी हमारे को m की वैल्यू 1 दिखेगी, m की वैल्यू 1 के बराबर नजर आएगी, यहाँ पर m की वैल्यू 1 के बराबर है, तो हम कह देंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज कैसी होगी, बराबर होगी। बराबर के लिए क्या कर देंगे, सेम साइज के होंगे, और m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ी दिखी, हमारे को 1 से बड़ी दिखी, 1 से बड़ी यहाँ पर कहाँ है, 4 1 से बड़ी है, 2 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों इमेज कैसी बन रही होगी बच्चों, दोनों की दोनों में हम कहेंगे इमेज की साइज कैसी होगी, एनलार्ज, डिमिनिश या सेम कैसी होगी, m की वैल्यू बड़ी है तो इमेज की साइज भी बड़ी होगी, m की वैल्यू बड़ी है तो इमेज की साइज भी बड़ी होगी, यानी हम क्या कहेंगे एनलार्ज होगी। कैसी होगी सर, एनलार्ज इमेज बनेगी, बोलो ठोको ताली कि हाँ सर एनलार्ज इमेज बनेगी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी है, साइन देखने हैं इन सब के। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अब ठीक है ये चीजें हो गई ना, ओके, उल्टी सीधी सब मैंने आपको बता दी, और ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान रखना कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, ज्यादातर इमेज के लिए 3 चीजें होती हैं। एक वो बोलता है वो पोजीशन बताओ, एक वो बोलता है पोजीशन बताओ। तो पोजीशन के लिए हमें क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला बताना है, v और u की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना, v और u की वैल्यू बतानी है पोजीशन। फिर वो बोलेगा कि साइज बताओ, साइज के लिए आपको क्या बताना है, m की वैल्यू देखनी है, m की वैल्यू, साइज मतलब वैल्यू, और वो भी कैसे देखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे, ठीक है ना। 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो उस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे। और साइज हो गया, साइज के बाद में हमसे बोलता है कि नेचर बताओ, तो नेचर के लिए आप क्या देखोगे, नेचर के लिए m का क्या देखोगे, m का साइन देखोगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो सीधी इमेज बनेगी, और सीधी को क्या बोलते हैं, सीधी को इरेक्ट और वर्चुअल बोलते हैं, इरेक्ट प्लस वर्चुअल। नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव मतलब उल्टी को बोलते हैं इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ में क्या जुड़ करके आता है, रियल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे न्यूमेरिकल में पूछेगा, और आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन को, फटाफट साइन कन्वेंशन देखते हैं। बच्चों साइन कन्वेंशन के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि साइन कन्वेंशन खत्म। क्या बात पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब बच्चों ये चीज आपको पता ही है, ठीक है ना। जो हमारी राइट साइड होती है ग्राफ के अंदर वो कैसी होती है, एक्स, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो होती है एक्स डैश, ऊपर वाली वाई और नीचे वाली वाई डैश होती है। यानी कि ग्राफ में जो भी चीज एक्स एक्सिस के राइट में होगी वो कैसी होगी, हमेशा वो पॉजिटिव होने वाली है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन बस ये साइन कन्वेंशन यही है। और जो चीज लेफ्ट साइड में होती है वो कैसी होती है सर, वो नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। और ऊपर की साइड में बताओ अगर पोजीशन होगी, यानी वाई की वैल्यू कैसी होती है, ऊपर साइड में पॉजिटिव होती है, और नीचे साइड में नेगेटिव होती है। ये बात जानते हो, ठीक है, इतनी सी बात पता है, ओके। और ये बीच में जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसको होता है 0 0। यानी कि जितनी भी डिस्टेंस हम ग्राफ के अंदर मेजर करते हैं वो ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। मानते हो कि यहाँ पर ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, ये सब ओरिजिन से ही हम नापते हैं, ओके, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हम साइन लेंगे कि कौन सी चीज पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप कहोगे सर इतना सिंपल हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है ना, ये मान के चलो। अब सुनो मेरी बात, ठीक है,
ओके, अब मैं यहाँ पर बना दूंगा कॉनकेव मिरर, यहाँ पर बना देता हूँ कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, अब यहाँ दोनों में आप क्या बनाओगे, कार्टेशियन प्लेन बना दो, यही प्लेन बना दो। मैं बना देता हूँ ये इस रेड से बना देता हूँ, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। ओके, अब हमारे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को का जो पोल है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का जो पोल है वो आप यहाँ पर ओरिजिन की जगह रख दो। ठीक है ना, ओरिजिन मतलब यहाँ पर ओरिजिन की जगह पर रख दो, किसको, पोल को। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमने बना दी है। ठीक है, ये क्या है हमारा माइनस का, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये माइनस का x है, और ये प्लस का x है। ठीक है, चलो अब मैं आपका कॉनकेव मिरर बनाने जा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर बना दो सर। ओके, चलो देखो कॉनकेव मिरर बन रहा है हमारा, ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर कब होता है, जब इसकी उभरी हुई पॉलिश होती है, यानी कि ये सतह कैसी होगी, पॉलिश हो गई। और मैंने आपको कहा था कि आपको ओरिजिन की जगह पोल रखना है, ओरिजिन की जगह पोल को रखना है। तभी तो मैंने कहा था ओरिजिन की जगह पोल, तभी तो हम सारी चीजें जैसे ओरिजिन, जैसे सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापते, किससे नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं। वैसे ही मिरर में भी ओरिजिन के ऊपर हमने पोल को रख दिया, इसलिए सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। इस चीज को कभी भी मत भूलना, है ना, हमेशा डिस्टेंस हमारी पोल से नापी जाती है। ठीक है ना, तो आओ बनाओ, हम यहाँ पर फोकस बना दें। ठीक है सर, फोकस पॉइंट बना दिया हमने, यही होता है लेफ्ट साइड। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, और मेरे को बताओ इन्फिनिटी हमारा कहाँ पर हो गया, इन्फिनिटी यहाँ पर हो गया। ओके, अच्छा अब बताओ, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं ना, लेकिन मैं रखेंगे तो हम लेफ्ट साइड में ही, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। और कैसे रखेंगे, अपराइट रखेंगे, यानी कि सीधा खड़ा रखेंगे। तो वो चीज़ भी मैं बना देता हूँ, वो फिक्स है हमारी। ठीक है ना, वो चीज़ भी मैं बना देता हूँ। मान लो यहाँ बना दी मैंने, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सीधा और लेफ्ट साइड में खड़ा कर दिया। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे पोल और इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी बताओ कोई भी बच्चा। सर दूरी क्या होगी, इसको हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारे फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस और पोल के बीच की दूरी मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ, यानी कि फोकस बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सर, रेडियस बोलेंगे। आ जाओ, अब एक बार कॉन्वेक्स भी बना देते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, कॉन्वेक्स भी बना लो। आ जाओ सर, कॉन्वेक्स बना देते हैं। देखो कॉन्वेक्स बनाने जा रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स मैंने बना दिया, मैंने ये कॉन्वेक्स बना दिया। यहाँ पर पोल मैंने बोला था ओरिजिन की जगह पोल लगा देना, सर पोल लगा दिया। ठीक है, इसका फोकस कहाँ होगा, अरे अभी एक बार पॉलिश तो कर दो, पॉलिश तो कर लो। तो इसमें पॉलिश अंदर होती है, गुफा के अंदर पॉलिश होती है कॉन्वेक्स मिरर में। कहाँ पर पॉलिश कर दिया तो ये मिरर बन गया भाई साहब, ये मिरर बन गया। अब इसके वो बना दो फोकस हमेशा राइट साइड में अंदर ही होगा, राइट साइड में ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा हमारा, राइट साइड में ही होगा। ठीक है ना, और हमारी हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो भाई साहब हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर ही है, यहाँ तो ओपेक है। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं इन्फिनिटी बना देता हूँ, क्योंकि हमारा एक पॉइंट इन्फिनिटी भी होता है। तो मैं रख ही देता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को तो हम यहाँ कहीं पर भी रख सकते हैं, दो ही तो पॉइंट होते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, ये चीजें मैंने रख दी। अब लगाओ, देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी सर यू से डिनोट होती है, यू बना दिया मैंने साहब। ठीक है, और हमारे पोल और फोकस के बीच की दूरी, सर पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है ना, ये कहलाती है सर आर कहलाती है। ओके, और कोई दूरी बची, यही हो गई, यही है ना। ठीक है, अब हमारी एक चीज बचती है, और वो क्या है ये बताओ मेरे को सर, वो इमेज है। अब हमारी सिर्फ एक चीज बचती है, वो है इमेज। अब हमारी एक चीज बचती है, वो है इमेज। तो इमेज बचती है। अब लेकिन इमेज का लोचा है, इमेज का क्या लोचा है सर, इमेज का लोचा मैं बता देता हूँ कि इमेज हमारी बनती है। ठीक है, अब इमेज हमारी दो तरीके की होती है, लेकिन सर एक होती है रियल और एक हमारी होती है वर्चुअल। ठीक है,
ध्यान रखना, एक हमारी रियल होती है, एक हमारी वर्चुअल होती है। रियल इमेज कहाँ बनती है बच्चों? फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट साइड यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, यानी कि यहाँ पर अगर रियल इमेज बनेगी तो इस साइड बनेगी लेफ्ट साइड, और इधर अगर रियल इमेज बनेगी तो वो भी लेफ्ट साइड ही बनेगी। तो हमेशा फ्रंट साइड क्या है? फ्रंट साइड में बनती है, और फ्रंट साइड का मतलब लेफ्ट साइड। कहाँ बनेगी? हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी। इस चीज को भी नोट कर लो। तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? फ्रंट साइड यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगी। ओके, तो रियल इमेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रियल इमेज को मैं VI से डिनोट कर रहा हूँ, VI से। कैसे डिनोट करूंगा? VI से। ओके, वर्चुअल इमेज मेरे को बताओ, वर्चुअल इमेज अगर यहाँ बनेगी तो कहाँ बनेगी? राइट साइड में, राइट साइड में बनेगी। ओके, और वहां पर भी वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी? मिरर के राइट साइड में, यानी कि बिहाइंड द मिरर, यानी कि बिहाइंड द मिरर। तो हम वर्चुअल इमेज के लिए बोल सकते हैं कि कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इस चीज को नोट कर लो, फिर देखो कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। बिहाइंड द मिरर, या फिर हम कहेंगे राइट साइड। राइट साइड क्या कहेंगे? राइट साइड लिख दो, नोट कर लो, मजा आ जाएगा। राइट साइड कहेंगे तो यानी कि वर्चुअल इमेज जो होगी उसे मैं शो करूंगा वी से, वी और वी से शो करने वाला हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो राइट साइड में बनेगी हमेशा राइट साइड में बनेगी वर्चुअल, ये हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी। तो इमेज, तो चलो अब मेरे को बताओ, कॉनकेव मिरर में क्या केवल सारी इमेज रियल बनती है? नहीं सर, 5 केसेस ऐसे होते हैं, मैंने आपको गिनाए हैं 5 केस ऐसे होते हैं इन्फिनिटी से लेके फोकस तक। 5 केसेस ऐसे होते हैं जब हमारी इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। तो यानी कि मिरर कहाँ बनेगी? हमारी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बना देते हैं, लेफ्ट साइड में मैं कहीं पर भी बना देता हूँ, मैंने बना दिया, मान लो, है ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो रियल इमेज कैसी होती है ये भी बता दूं। रियल इमेज हमारी कैसी होती है? इन्वर्टेड, ये मत बोला करो, है ना, इन्वर्टेड, इसको बताने की जरूरत नहीं, तो साथ चिपक के आना है। वर्चुअल हमारी कैसी होती है? इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी, और यहाँ पर कैसी बनती है? उल्टी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लेते हैं ये मैंने यहाँ बना दी। ये हमारी कौन सी इमेज बनाई है मैंने? ये कौन सी इमेज बनाई है? VI मतलब नहीं, VR से डिनोट करेंगे, किससे? VR से डिनोट करेंगे। तो ये मैंने रियल इमेज बनाई है, उल्टी कैसी होगी? रियल होगी। तो यहाँ से पोल तक की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? यहाँ से पोल तक की दूरी बता दो जल्दी सी, ये कहलाएगी सर क्या थी? VR, ये दूरी थी VR दूरी थी, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? इमेज है, ये हमारी इमेज है, वो भी कैसी? रियल, ये हमारी रियल इमेज है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो वर्चुअल इमेज बना दो। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी? सीधी बनेगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कहीं पर भी, ये बना दी मैंने। ये कैसी इमेज है बच्चों? ये वर्चुअल इमेज है जो सीधी खड़ी है। अब इसकी पोल से दूरी कितनी होगी सर? इससे पोल से दूरी VV, कैसी होगी? VV, मैंने VV बना दिया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हमारी सारी चीजें आ गई हैं। साइन बता दूंगा, साइन कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्लेन की तरह है। अब आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनती है कि भाई साहब ये बताओ, रियल इमेज बनाऊं क्या? वहां पे बनाऊं क्या रियल इमेज? मिरर के इस साइड में इमेज बनती है क्या कभी भी? कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, तो नहीं बनाऊंगा। तो हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और खड़ी भी बनाएगा, और कहीं पर भी बनाएगा, ठीक है ना। और वो फोकस, और हमेशा इमेज कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच में बनती है, ये भी आपको पता है। तो मैं यही खड़ा कर देता हूँ, ये इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये नीचे ये फोकस लिख देता हूँ मैं, फोकस थी, ये फोकल लेंथ थी। तो हमारी इमेज यहीं कहीं बनने वाली है। हमेशा इमेज हमारी कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच में। फोकस के बियॉन्ड तो इमेज बनती कहाँ है? और वर्चुअल बनेगी। तो इन दोनों के बीच ये जो इमेज है, इसको क्या बोल दूं मैं सर? ये V और V है। VV मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी VV है, ओके, VV है, ओके। चलो ये वाली बात आ गई। अब साइन कन्वेंशन आप खुद बताना देख करके कि कौन सी चीज पॉजिटिव और कौन सी चीज नेगेटिव होने वाली है, ओके। अब मेरे को बताओ बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर के लिए कि U भी कर देता हूँ, ठीक है। ये बताओ मेरे को, U का साइन कैसा होगा, V का साइन कैसा होगा, और क्या बचा? फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी, फोकस हमारा कैसा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा का साइन हमेशा कैसा होगा, ठीक है ना। और क्या बचा हमारा? और ये चीजें हो गई, ठीक है।
और ठीक है, ये वाली होगी। यहाँ पर बताओ u कैसा होगा, v कैसा होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकस कैसा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा होगा। बताओ हमेशा देखो u हमेशा देखो u, यहाँ पर देखो u हमेशा लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड का मतलब हो गया बच्चों ये लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। हमेशा हम जब भी हम u की वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। जो भी p के लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव, तो ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या मैं हमेशा लगाऊं, हमेशा लिख सकता हूँ, ऑलवेज लिख सकता हूँ। हाँ सर ऑलवेज लिख सकते हो। हमेशा u नेगेटिव ही होने वाला है क्योंकि लेफ्ट साइड में रहेगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, मिरर के p के लेफ्ट साइड में रहेगा। जो भी चीज लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव, जो भी चीज राइट साइड में होगी, जो भी राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव। ऊपर होगी यानी कि ऊपर की साइड में अप होगी, जो चीज भी अप होगी वो पॉजिटिव, वो होगी पॉजिटिव। और जो चीज भी डाउन साइड में होगी, डाउन होगी इस पॉइंट के नीचे, वो नेगेटिव होगी। मानते हो? ठीक है सर। यहाँ पर अब u भी हमेशा यहाँ पर नेगेटिव होगा। कोई शक हो तो बताना, नेगेटिव होगा, ऑलवेज लिख दो यहाँ पर, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हमेशा u कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। अब यहाँ पर मैंने बात की है v की, तो v हमारे पास दो तरीके के v हैं, ठीक है। v भी हमारे पास दो तरीके के हैं। एक हमारे पास है v ऑफ रियल, जब भी रियल इमेज बनेगी ये हो गया रियल। और v यानी कि जब भी हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी तो वी आर। मेरे को बताओ वी आर कैसा बनता है। वी आर हमेशा उल्टा बनता है। वी आर ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, वी आर, ये हमारा क्या है, ये वी आर है। और वी आर जब भी उल्टा बनेगा यानी कि इसकी इमेज की डिस्टेंस जो होगी, है ना, रियल इमेज की जो डिस्टेंस होगी, मेरे को बताओ उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है कि नहीं बन रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है ना। और ये हमेशा कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। तो वी आर जो होगा, जो वी आर की जो डिस्टेंस होगी वो पोल्स के लेफ्ट साइड में बनेगी, हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी। तो मैं लिख दूं कि ये नेगेटिव ही लेनी है आपको, कभी कैसे, ऑलवेज जब भी आप रियल इमेज लोगे वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वी भी मतलब यहाँ बनेगी, और यहाँ मतलब ये होगी राइट साइड, और राइट साइड में क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये हमारी क्या होने वाली है, ये हमारा क्या था, वी यानी कि वर्चुअल इमेज थी। कैसी थी, ये हमारी वर्चुअल इमेज थी, और ये कैसी थी, पॉजिटिव। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये भी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, सर पॉजिटिव होगी। ऑलवेज लिख सकता हूँ, हाँ सर ऑलवेज लिख सकते हो गया। चलो यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ तो केवल वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, राइट साइड में बनती है। वर्चुअल हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये कैसी होगी सर, ऑलवेज होने वाली है, ठीक है। अब हमारी एक चीज छूट गई। अब एक चीज क्या छूट गई मैं बताता हूँ आपको, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिख दूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता देना मेरे को, ठीक है। और यहाँ बता देना, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर बता देना मेरे को हाइट ऑफ इमेज, ये हमारी हाइट ऑफ इमेज हो गई, ठीक है। ये हमारी हाइट ऑफ इमेज हो गई वी आर, रियल की। ये किसकी होगी, रियल की। तो हाइट ऑफ रियल लिख रहा हूं मैं, हाइट ऑफ रियल इमेज, ओके। और यहाँ पर बताओ ये हाइट ऑफ, ये किसकी हो गई, ये हाइट ऑफ इमेज की है, लेकिन किसकी, वर्चुअल की। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज वी आई कर दिया मैंने, है ना। ये ध्यान रखो थोड़ा सा। और उधर यहाँ पर वर्चुअल इमेज ही होगी, यहाँ पर किसकी हाइट होगी, वर्चुअल इमेज वर्चुअल बनने वाली है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, हाइट ऑफ किसकी है भाई साहब, वर्चुअल की है। इमेज वर्चुअल इमेज की है, तो हाइट ऑफ वी आई वर्चुअल इमेज, वी आई मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ जल्दी सी, हाइट ऑफ इमेज की बात चल रही है। हाइट ऑफ इमेज भी सब दो तरीके की है। हाइट ऑफ इमेज भी दो तरीके की, एक है हाइट ऑफ रियल इमेज और एक है हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। तो अगर रियल इमेज होगी, रियल होगी तो वो कैसी होगी, रियल होगी तो वो उल्टी होगी, यानी कि डाउन साइड में होगी, नीचे की तरफ होगी, डाउन साइड में होगी। डाउन साइड वाली को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। डाउन साइड को क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ होगी, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। हाँ तो सर ये हमारी नेगेटिव होगी। रियल वाली कैसे होगी, नेगेटिव होगी। क्या ये हमेशा होगी, हाँ सर ये हमेशा नेगेटिव ही होगी। जब भी हमारी रियल इमेज बनेगी
जब भी हमारी रियल इमेज बनेगी, ध्यान रखना वो नेगेटिव ही होने वाली है। ये भी नेगेटिव होगा, है ना। जो हमारी उसकी फोकस से इमेज की दूरी होगी रियल की, वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बनेगी और डाउन साइड बनेगी तो नेगेटिव होने वाली है। यानी कि दोनों चीजें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस, दोनों की दोनों नेगेटिव होने वाली है। वर्चुअल के लिए बताओ बच्चों, वर्चुअल के लिए जल्दी बताओ। वर्चुअल के लिए सर, वर्चुअल जो है वो ऊपर की साइड बनेगी। वर्चुअल की जो है हमेशा सीधी बनेगी। और सीधी कैसी होती है? सीधी कैसी होती है? इस जो एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि प्लस वाई की तरफ होगी। यहाँ पर खड़ी है ना प्लस वाई, तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी प्लस होंगी। कैसी होंगी बच्चों? प्लस, यानी कि पॉजिटिव होने वाली है। क्या ये हमेशा होंगी? हाँ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो सारी ऑलवेज होने वाली है, ऑलवेज होने वाली है। ये भी आ गया। अब ये फोकस के बारे में बताओ। फोकस, अगर इसका फोकस लेफ्ट में है तो फोकल लेंथ भी हमेशा लेफ्ट में ही होने वाली है। तो फोकस और फोकल लेंथ लेफ्ट में है, और जो चीजें लेफ्ट में है वो नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होने वाली है सर? नेगेटिव होने वाली है ऑलवेज। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और फोकस भी नेगेटिव होगा। जब फोकस नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी ऑलवेज, ठीक है। तो जब भी कॉनकेव मिरर ले तो उसकी चीजें नेगेटिव ले, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों एक ही साइड में होते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी। फिर ये सारी चीजें नेगेटिव होगी, दोनों चीजें, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है ना। यानी कि फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस तरफ होता है उधर ही क्या होता है? फोकस होने वाला है। वहीं हमारा फोकल लेंथ होगी, वहीं हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। तो ये सब हमेशा नेगेटिव आने वाले हैं। किसके लिए नेगेटिव आने वाले हैं सर? ये आने वाले हैं कॉनकेव मिरर के लिए। और ये भी ऑलवेज भी लगा देना, जो भी चीजें बता रहा हूँ ऑलवेज होने वाली है, ठीक है। हो गया। अब आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ बच्चों। यहाँ पर फोकल लेंथ जो है बताओ। पहली बात तो ये बताओ, यहाँ पर फोकल लेंथ सर, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है। पॉजिटिव आएंगी सब चीजें, पॉजिटिव आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल सर, पॉजिटिव आएंगी। तो ओके, तो बताओ फोकस जो है हमारा यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा के लिए। फोकस कहाँ क्या आएगा? फोकस भी सर पॉजिटिव आएगा हमेशा के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगी हमेशा के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब बता दो हाइट ऑफ, अब यहाँ पर तो हाइट ऑफ क्या है? हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। यहाँ पर क्या हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज बताओ कैसी होगी सर? ये एक्स एक्सिस के मतलब जो हमारी लाइन है, लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव वाई होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही होगी। ये हमेशा पॉजिटिव होगी ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ओके। वी आई। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये भी हमारी इस लाइन के ऊपर है, यानी कि प्लस वाई की तरफ है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि ये हो गया ऑलवेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत रॉकेट साइंस है या बसड़ हो गई, इसके अंदर नहीं हुई है। आप खुद समझो कि आपने जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को समझ लिया है तो यही चीजें तो यहाँ होने वाली है कि जो भी चीज ऊपर बन रही है वो पॉजिटिव, जो चीज नीचे बन रही है वो नेगेटिव, जो चीज लेफ्ट में बन रही है वो चीज नेगेटिव, जो चीज राइट में बन रही है वो चीज पॉजिटिव। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है और बाकी मैंने आपको लिखवा भी दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक बार दोबारा से लेक्चर को देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब करते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ओके। आ जाओ जल्दी से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हम जो स्टेप्स हम करने वाले हैं, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन पर हम टाइम लगाएंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन आप फटाफट करोगे, लेकिन इसमें एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है। जो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है, कैसे कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, ताकि एक भी मार्क्स नहीं आपका कटे, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर from a diverging mirror of focal length 6 centimeter. Find the size and nature and position of the image. मैंने आपको बताई थी ना क्या क्या इमेज, देखो तीनों चीजें इमेजेस फाइंड करा रहा है वो आपको, साइज, नेचर और पोजीशन, इमेज की तीनों चीजें बतानी है आपको। चलो अब सबसे काम की चीजें क्या है उन पर अपन अंडरलाइन करेंगे, उनका मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद में गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद में क्या कब फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगता है ये हम देखने वाले हैं। तो चलो अब बात कर रहा है हमारे से एन ऑब्जेक्ट की, जिसे प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस,
कौन सी डिस्टेंस पर, कहां पर, डिस्टेंस कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। सबसे पहला ये हमारा कोड वर्ड है डाइवर्जिंग। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कौन सा मिरर, ऐसा कौन सा मिरर है जो डाइवर्जिंग मिरर है। मतलब वो बात कर रहा है बच्चों, वो बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की। ठीक है, सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे आपके। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, मिरर की बात कर रहा है और बोल रहा है फोकल लेंथ, उसकी कौन सी लेंथ बच्चों, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी बोल रहा है 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। ओके, चलो फाइंड द साइज, क्या निकालनी है साइज। मैंने आपको बताया था कि साइज निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। और नेचर निकालने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। और पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जल्दी बताओ। दो ही तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक हमारे पास मिरर का फॉर्मूला है और एक हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो पोजीशन निकालने के लिए हम हमेशा मिरर का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन समझने का तरीका है। अब उसके बाद में लिखेंगे गिवन, है ना, हमारा सॉल्यूशन होगा और उसमें हम लिखने वाले हैं गिवन। तो आओ यहां पर लिख दो गिवन, हमें क्या क्या दे रखा है, हम क्या समझते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है, यू है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से। तो यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हम काउंट करते हैं वो नेगेटिव करते हैं। बोलो याद है, बिल्कुल। बार बार नहीं बताऊंगा, वीडियो पीछे जाकर के देख लेना, जो पे मैंने साइन कन्वेंशन बताया है और जो भी चीजें बताई है देख लेना। तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, ओके, नेगेटिव लगाएंगे। और जो भी दे रखी है वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। बोलो कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आ जाओ। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि फोकस पॉइंट और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस में फोकल पॉइंट कहां होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। याद करो फटाफट कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस पॉइंट होता है वो लेफ्ट में होता है और लेफ्ट की चीजें हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। और ज्यादातर कॉनकेव मिरर में नेगेटिव ही आएंगी। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हम इसको नेगेटिव लेंगे। 6 सेंटीमीटर है लेकिन इसको हम नेगेटिव लेंगे। बोलो बिल्कुल लेंगे। अब ये कौन सा मिरर है, किसके कारण लिया हमने, कॉनकेव मिरर के कारण। रीजन भी लिख दो, कॉनकेव मिरर के कारण हमने ऐसा किया, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन में हम टाइम लगाएंगे और आपको भी लगाना चाहिए, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, जरूर से मजा आ जाएगा अगले में भी, है ना। अब यहां तक हो गया। फाइंड द साइज, और हमें क्या निकालना है बच्चों, साइज निकालनी है। बोलो साइज किसको बोलते हैं, साइज का मतलब क्या निकालना है बच्चों, साइज का मतलब निकालना है हमें, क्या निकालना है। वैसे तो इमेज की बोली है, इमेज की बोली है। फाइंड द साइज और नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि साइज निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की नहीं बोली है तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, ठीक है सर, हाइट ऑफ इमेज निकालने वाले हैं, ओके। फिर और दूसरा क्या बोला है, नेचर। बच्चों इमेज का नेचर, नेचर में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो, नेचर में क्या क्या आता है। सर नेचर का मतलब कि रियल होगी या वर्चुअल होगी, तो नेचर निकालना है आपको, ठीक है ना। रियल होगी कि या वर्चुअल होगी, ये आपको बताना है नेचर। या फिर सेकंड में क्या बताना है कि कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी या फिर सीधी होगी, इरेक्ट होगी, ये आपको बताना है। ये दो चीजें आपको बतानी है नेचर के अंदर, ये नेचर के अंदर आ जाएगा साहब, ओके। फिर सर पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ, तो बच्चों पोजीशन के लिए क्या बताओगे आप, पोजीशन बतानी है। पोजीशन आपको क्या बतानी है बच्चों, पोजीशन मतलब कहां पर होगी, ठीक है ना। मतलब फोकस पे, एट फोकस पे होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, या फिर इन्फिनिटी पर होगी, या इनके बीच में होगी। इस तरीके की आपको पोजीशंस बतानी है। ये तो हो गया हमारा गिवन, अब आपको कोई भी चीज डरने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। आपको हमेशा बताया है कि जब भी यू दे रखी होती है यानी कि पोजीशन यानी कि वी निकालना है। क्या निकालना है, पोजीशन का मतलब वी निकालना है और उसकी पोजीशन बतानी है कहां पर है वो,
मिरर से कितनी दूरी पर है और किस पॉइंट पर है, ठीक है ना। वी निकालनी है, आ जाओ। अब देखो वी निकालनी है, यू हमें पता है, यू हमें पता है, एफ हमें पता है, तो मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यहां तो हमने गिवन लिख दिया, ठीक है ना, जगह स्पेस बना लेता हूं ताकि जरूरत पड़े तो हम यूज कर सकें। तो हम मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं, मिरर फॉर्मूला इस तरीके से आप लिखोगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है आपको, बिल्कुल मिरर फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो जाता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b। मैं अब टाइम नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना, कैलकुलेशन ध्यान रखना, 1/u। तो चलो लिखो 1/f। f कितना है बच्चों, -6 सेंटीमीटर। तो हमेशा माइनस जब भी आए तो उसे एक बार यहां पर आप ब्रैकेट में लिखें, है ना, ठीक है, ओके। चलो -6 सेंटीमीटर 1/b हमें निकालना है, ऐसे कैसा, प्लस 1/u। u की वैल्यू बताओ, -15 सेंटीमीटर, बिल्कुल -15 सेंटीमीटर, एक बार ब्रैकेट में डाल दो ताकि गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में। अब आ जाओ, ठीक है, माइनस के 1/6 इक्वल टू 1/v माइनस के 1/15। अब इस 1/v को इधर ही रहने दो क्योंकि निकालना है, इसे फाइंड आउट करना है। जिसको भी फाइंड आउट करना होता है वो एक तरफ रहता है और बाकी चीजें दूसरी तरफ चल जाती है, साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस के 1/15 इधर जाएगा तो प्लस के 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/15 प्लस का हो गया, माइनस के 1/6 इक्वल टू 1/v रह गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, जल्दी से एलसीएम लेके बताओ मेरे को, एलसीएम कितना आएगा। नहीं आता एलसीएम तो एक बार एलसीएम सीख लो, ठीक है ना। इस तरीके से हर बार एलसीएम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 5 और फिर 5, ठीक है। तो एक एक आ गया, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 1/v। 15 चौकू 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 माइनस 6 पंजे 30, तो माइनस के 5, ये हो गया। चलो अब माइनस का 5 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, -5 में से 2 गया तो 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3/30 इक्वल टू 1/v। तो इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 ढाई का 30, तो माइनस के कितना आ गया, 1/10 आ गया सर, और ये कितना आ गया बच्चों, 1/v। अब इसको उल्टा कर दो, v की वैल्यू निकालनी है तो इस दोनों को उल्टा कर दो, 10 ऊपर चला जाएगा, v ऊपर आ जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, v इज इक्वल टू आ गया सर माइनस के 10, तो v की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है v की वैल्यू 10 का मतलब क्या है, v की वैल्यू 10 का मतलब क्या है। अरे मेरे बच्चों, v की वैल्यू 10 का मतलब तो यही है कि इमेज की पोजीशन कहां है, इमेज की पोजीशन कहां है। माइनस क्या बता रहा है कि इमेज की पोजीशन नेगेटिव साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड का मतलब कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड का मतलब कि मिरर की ये कहां पर बनी है, इमेज कहां बनी है, मिरर के फ्रंट साइड पर बनी है, बिल्कुल ओके। और 10 ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बता रही है, 10 क्या बता रही है, ये वैल्यू लिख दो। ये सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, पहली गलती ध्यान रखो कि ये क्या है, सेंटीमीटर में है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, सेंटीमीटर में है। तो ये माइनस के 10 सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, आधा नंबर कट जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कौन सा पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, क्या पॉइंट है। अब आ जाओ, देखो मेरे को एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि ये जो v है माइनस में दे रखा है, यानी लेफ्ट साइड में है, ठीक है सर। देखो फोकस हमारा कहां कितना है, फोकस हमारा 6 सेंटीमीटर है, और फोकस हमारा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 12। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कहां पर होगा, 12 सेंटीमीटर पर होगा, माइनस के 12 सेंटीमीटर पर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो हमारी इमेज बनी है, ये बनी है कहां पर, फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि ये इसकी पोजीशन है बिटवीन, क्या बोलोगे बच्चों, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी है इमेज, फोकस के बीच में बनी है इमेज, ओके। और ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज कब बनती है, कोई बताओ। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमें इमेज तब बनती है जब u कहां पर होता है बच्चों, u होता है बियॉन्ड सी, बोलो बियॉन्ड सी होता है कि नहीं होता है, बियॉन्ड सी यानी कि c के पार। और c कितना था हमारा 12 सेंटीमीटर, और हमारा u कितना दे रखा है बच्चों, u दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये बियॉन्ड c है। इतना समझ में आ रहा है ना, मैं ज्यादा समझा रहा हूं लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए कि u की पोजीशन भी बियॉन्ड c है। और जब हमारा याद करो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर बियॉन्ड c रखा होता है तो इमेज कहां बनती है सर, इमेज बनती है f और c के बीच में इमेज बनती है, जो कि बन गई है। तो यहां से हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया है,
वेरीफाई भी हो गया कि हमारा आंसर सही है, ये हमारा आंसर सही है। तो ये पढ़ना भी आना चाहिए आपको। हो गया, चलो सर अब हो गया। तो ये हमने बी निकाल दिया। पोजीशन के बारे में बात हो गई है, डिटेल में बात कर रहे हैं हम। हमारा लेक्चर पढ़ने और समझने का मतलब यही है कि टाइम दे लेकिन हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हमारी पोजीशन कंप्लीट हो गई है सर। अब पोजीशन के बाद में हम बात करते हैं साइज एंड नेचर की। अच्छा बताओ साइज और नेचर कैसे निकालोगे साहब, है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? फॉर्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से यार। देखो सुनने से नहीं होगा, लिखने से भी होगा। मेरा साथ दोगे तो अच्छे से काम होगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है सर? दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के। m इज इक्वल टू एच आई। बच्चों आई मतलब हाई ऊपर आएगा और एच ओ मतलब नीचे आएगा। इमेज ऊपर हाइट नीचे। और बताओ v अपॉन u होगा कि नहीं होगा? मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है? फॉर्मूला जल्दी बताओ। मिरर का फॉर्मूला है, मिरर का फॉर्मूला है। सही है कि गलत है सर? गलत है। माइनस का साइन भी आएगा सर, माइनस का साइन भी आएगा। तो बच्चों माइनस का साइन लगाना ना भूलें। पहली गलती तो यहां हो सकती है, नोट करें, स्टार लगाएं यहां पर कि यहां गलतियां होने के चांसेस हैं, ठीक है सर। अब बताओ कि हमारे पास v और u की वैल्यू है क्या? हाँ सर v और u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, u की वैल्यू पुट कर दो। तो m इज इक्वल टू v, v की वैल्यू बच्चों माइनस के 10 सेंटीमीटर है, पुट कर दो। माइनस के 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय माइनस के 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u कितना है? u है सर 15 सेंटीमीटर। माइनस के मेरे को आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो ये यूनिट लेस होता है। m की कोई यूनिट नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर यूनिट लिखी थी ना सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट लिखी थी, अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया साहब, है ना। और मैंने काट दिया, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 3 15। बोलो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3, 2/3। अच्छा ये बताओ कि पॉइंट में निकाल लें, पॉइंट में भी निकाल लो। चलो पॉइंट में निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? देखो 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। 6 3 18, 2 बचा, दोबारा आ गया तो 6.66 ऐसे आएगा। 6.66 आएगा। अरे 6.66 कैसे? अरे 2/3 है यार। अरे ये नहीं है 2/3। बच्चों क्या कर दिया मैंने? 2/3, 2/3, 3, ठीक है ना। तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पर 6 बचा 2, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा तो 0.66 कितना हो गया बच्चों? 0.66। और कैसा है ये? इसका साइन, हमेशा साइन भी लेंगे। साइन कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव साइन है सर, पॉजिटिव साइन है। अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव क्या बताता है और उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है। मेरे को बताओ, पहले तो ये बताओ कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है और साइन क्या बताता है। साइन मतलब नेचर, साइन सिग्नेचर से क्या बताएगा? नेचर। तो आ जाओ नेचर। तो साइन मैंने उठा लिया नेचर, तो पॉजिटिव है तो हम नेचर की बात करते हैं। नेचर बताता है सिग्नेचर, और सिग्नेचर का मतलब साइन। तो साइन क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने की वजह से जो इमेज का नेचर है कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ इमेज ऊपर की तरफ बनेगी, मतलब खड़ी बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी। बोलो सर इरेक्ट बनेगी, यहाँ सर इरेक्ट बनेगी। और इरेक्ट के साथ में क्या फ्री आता है? इरेक्ट पता है तो क्या फ्री आता है? वर्चुअल। और वर्चुअल बनेगी सर, वर्चुअल बनेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि साइन कैसा है? पॉजिटिव होता है तो इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। आ गया मजा? बिल्कुल आ गया, क्योंकि पॉजिटिव साइन देखेंगे। एम जब भी होगा उसकी हम एक तो साइन देखेंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे। अब वैल्यू की बात करते हैं, आ जाओ। वैल्यू का मतलब साइज। तो चलो वैल्यू का मतलब साइज लिखेंगे। अब हम साइज लिखेंगे। चलो सर साइज बता दो मेरे को। हमने बात की थी कि कैसा होगा, तो वो कैसा होगा? इरेक्ट होगा और हमारा वर्चुअल होगा। ये चीज हो गई। चलो अब हमारी साइज का मतलब वो क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो साइज बताओ। नहीं, हाइट ऑफ इमेज का मतलब पूछ रहा है कि वो साइज कैसी साइज होगी, ठीक है। तो अब हमारी 0.66 है। 0.6 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है या बराबर होता है? कोई को पता है क्या? बताओ मेरे को। 0.66 की वैल्यू 1 से छोटी होती है। हम कहते हैं कि यहाँ पर m इज लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू कितनी है बच्चों? m इज इक्वल टू 0.66 है। और अगर m इज लेस देन 1 हो तो बताओ इमेज कैसी होगी? बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसी? अरे लेस देन है, छोटी है, m की वैल्यू छोटी है तो इमेज भी छोटी ही होगी, है ना। ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। और छोटी को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, छोटी को क्या बोलते हैं? सर छोटी को बोलते हैं डिमिनिश्ड। वेरी गुड, डिमिनिश्ड बोलते हैं।
DIMINISHED, डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो ये हमारी साइज हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, ठीक है ना। ये हमारी किसकी साइज हो गई, इमेज की साइज हो गई, इमेज की साइज हो गई, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है, हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया, स्टार लगा दो कि सर मजा आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, और एक बार हर एक बच्चा आग लगा देगा बुरी तरीके से। लगा दो आग, है ना, और लाइक कर दो, थम्स अप दे दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ में। और अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, मजा आएगा, आ जाओ, कम ऑन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, केयरफुली पढ़ेंगे, अब फटाफट करेंगे, मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट की जो साइज बता रखी है वो 2 सेंटीमीटर बता रखी है। ऑब्जेक्ट की साइज 2 सेंटीमीटर है, मतलब हमारे को क्या दे रखा है, HO दे रखा है। ऑब्जेक्ट की साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एक कॉनकेव मिरर। ध्यान देंगे कौन सा मिरर है, इस पर अंडरलाइन करेंगे, कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल, ठीक है ना। और ये जो है 30 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, यू है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की क्या है, डिस्टेंस है मिरर से। ओके, अब बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, ध्यान देना किसकी लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है सर, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि F कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से कितनी दूरी पर आप एक स्क्रीन को रखेंगे। नोट करेंगे स्क्रीन आ चुकी है, और स्क्रीन का मतलब है बच्चों, स्क्रीन कहां पर रखी जाती है, जहां पर इमेज बनेगी, मतलब वो इमेज बोल रहा है, इमेज कहां पर बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी। और स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, कोई बताएगा मेरे को, जिसने मेरा पूरा लेक्चर बताया है, देखा है, स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है। वर्चुअल के लिए स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं होती, यानी कि हमारी इमेज कैसी बनेगी ये पहले ही पता चल चुका है। इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तो स्क्रीन के लिए रियल इमेज होगी, रियल होगी, ध्यान रखना, ये मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है ना। स्क्रीन का मतलब रियल इमेज ही होने वाली है, इतनी बातों को ध्यान में देंगे। आगे बढ़ते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, V मतलब हमसे पूछ रहा है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज की V निकालना है, यहां तक के लिए V बोल रहा है। व्हाट विल बी द नेचर, अब बोल रहा है व्हाट विल बी द नेचर निकालना है। नेचर पता है ना क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल या इरेक्ट, ये बताना है। एंड द साइज ऑफ द इमेज मैंने बताया आपको, हाइट ऑफ द इमेज, है ना, HI हाइट ऑफ द इमेज, या फिर आपको कंपेयर करके बताना है कि बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी, एनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी या फिर बराबर होगी, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ड्रॉ ए रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी बताना है इस बार हमारे को। एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ इन दिस केस में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा दो, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आ जाओ, सबसे पहले हमारे को लिखना है गिवन। सर गिवन लिख देते हैं सर, मजा आ जाएगा सर। गिवन, तो गिवन मैं लिख देता हूं। ओके, गिवन क्या दे रखा है, हमें HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है बच्चों, ऊपर की साइड होती है, अप साइड होती है, और अप वाली मतलब ऊपर मतलब प्लस y की तरफ, प्लस y मतलब y, यानी कि प्लस ही होगी। मैं एक बार प्लस लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, प्लस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा प्लस में होती है क्योंकि ऊपर की साइड में होती है। और हमारी जो U है, U कैसे लेते हैं बच्चों, U हमेशा और हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, और जो भी चीज लेफ्ट साइड में होती है वो नेगेटिव होती है। तो 30 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर तो है, लेकिन क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है, ये कैसा होता है, अप होता है, ऊपर की तरफ होता है, अप, इसलिए मैं लिख देता हूं U हो गया। बस ये साइन अच्छे से आ गया, फिर तो कैलकुलेशन है। अब क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ। बच्चों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बताओ जल्दी सी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहां होती है, फोकस पॉइंट कहां होता है, लेफ्ट साइड में। तो सर लेफ्ट साइड में होता है, तो हमारी 15 सेंटीमीटर है। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी कहां होता है, लेफ्ट साइड में होता है। सर बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस, यानी V की बात हो रही है बच्चों। V क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वो इमेज की डिस्टेंस हमसे निकलवा रहा है, साफ निकाल देंगे। फिर उसके बाद में बोलता है, यहां तक हो गई,
और स्क्रीन है तो रियल तो होगी, देखना रियल ही आने वाली है। एंड व्हाट विल द नेचर, बच्चों नेचर निकालना है, क्या निकालना है, नेचर। नेचर मतलब सिग्नेचर, नेचर निकालना है, नेचर निकालना है। और नेचर क्या होता है बच्चों, नेचर कैसा होता है बताओ। नेचर मैंने आपको बताया ना, ये दो तरीके का होता है, या तो वो रियल आएगा और रियल के साथ में क्या आएगा, रियल के साथ में क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा, और हमारा यही आने वाला, लिख के दे दूं मैं आपको, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। सेकंड क्या आएगा सर, नहीं ये यहाँ नहीं लिखता हूं मैं, एक बार जगह नहीं बचेगी तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, मैं इसको लाइन खींच देता हूं, फिर कैलकुलेशन भी करनी है। नेचर तो पहला हमारा होता है सर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा क्या नेचर हो सकता है सर, नेचर हो सकता है वर्चुअल या फिर इरेक्ट हो सकता है, वर्चुअल या फिर इरेक्ट, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा नेचर। अब क्या पूछ रहा है वो हमसे, अब हमसे पूछ रहा है नेचर, और उसके अलावा नेचर के अलावा साइज पूछ रहा है। तो बच्चों साइज के लिए क्या आ जाएगा, साइज। अब हमसे साइज पूछ रहा है तो बताओ साइज के लिए क्या लिखोगे। साइज के लिए हम बता सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमसे साइज पूछ रहा है, यानी कि एच आई पूछ रहा है। और एच आई में भी हम कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि वो डिमिनिश्ड है, क्या बताएंगे, डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज है या फिर सेम एज ऑब्जेक्ट है, सेम साइज, ठीक है। ये चीजें हम बताएंगे कंपेयर करके, ओके, कंपेयर करके ये चीज बताएंगे। अच्छा मेरे को एक बात बता दो, अब मेरे को जल्दी से बता दो, नेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेचर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे सर। नेचर के लिए आप यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या सा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन में भी क्या बच्चों बताओ, नेचर के लिए सिग्नेचर, यानी कि मैग्निफिकेशन का हम साइन लेंगे, साइन लेंगे, हम पता करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, ध्यान रखो, ओके ठीक है। चलो और साइज के लिए बच्चों, साइज के लिए बताओ, साइज के लिए कौन सा फॉर्मूला सर, साइज के लिए भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ओके सर। फिर लेकिन इसमें क्या यूज करेंगे हम, मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके ध्यान रखो, ये बार बार ध्यान रखो, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे और उस वैल्यू को देख करके बताएंगे कि वो वैल्यू छोटी है बड़ी है, उस हिसाब से ये चीज बताएंगे कि वो डिमिनिश्ड होगी, एनलार्ज होगी या सेम साइज होगी, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इतनी चीजें समझनी है, अब तो कैलकुलेशन है, आ जाओ, है ना। अब हमारे को वी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके सर आ जाओ। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, पहली चीज मिरर फॉर्मूला निकालेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। f की वैल्यू क्या है सर, 1/f, f का मतलब -15 सेंटीमीटर, ठीक है सर, -15 सेंटीमीटर। जल्दी करो, आप जल्दी करो, कॉपी में करो अपने मेरे साथ साथ, और जल्दी से मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ। v निकालना है प्लस u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू -30 है, तो हमेशा माइनस को नीचे लिखेंगे और वो भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके, चलो -1/15 इक्वल टू 1/v -1/30, तो 30 को इधर ले आएंगे, v इधर ही रहने देंगे, तो कैसे हो जाएगा सर, 1/30 प्लस का हो जाएगा, इधर जाते ही -1/15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे सर, एलसीएम 30 ले लिया हमने, 30 एक बार में गया तो 1 और 15 दूनी 30, तो -2 इक्वल टू 1/v। तो ये क्या आ गया बच्चों, 2 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, जो बड़ा होता है वो साइन आ जाता है, 2 में से 1 गया तो 1, तो -1/30 इक्वल टू 1/v। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी दोनों को उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -30 इक्वल टू बच्चों v। तो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -30। क्या यूनिट लगाएंगे, हाँ सर यूनिट लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, सेंटीमीटर है तो सर सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके मेरे बच्चों, ये आ गई v की वैल्यू -30। इसका पोस्टमार्टम करके दिखाऊं, इसका मतलब समझाऊं, यस सर समझा दो। आप बताओ मेरे को, पहले ये बताओ जल्दी, मैं पूछता हूं कि माइनस का मतलब कहाँ इमेज बन रही है, माइनस का मतलब इमेज कहाँ बन रही है सर, फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड में कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर मतलब कहां पर बन रही है, हम यहाँ पर पोजीशन भी लिख सकते हैं,
पोजीशन भी लिख सकते हैं। पोजीशन कैसे लिखेंगे सर? 30 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, हमारा फोकस कितना है बच्चों? हमारा फोकस है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए? कितनी दूरी पर होना चाहिए? इसके डबल पर होना चाहिए। तो 15 का डबल कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहां पर रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ओके अच्छा, तुम्हें ये चीज ध्यान है कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो इमेज कहां बनती है? याद करो, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो हमारी इमेज कहां बन रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। वो भी लेफ्ट साइड में होता है, तो ये भी कहां पर? माइनस मतलब लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो यानी कि तुम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, और 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं पोजिशन भी बता सकता हूं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है सर। बिल्कुल ठीक है सर। ओके, आगे बात समझ में, ये चीजें हमने इसका कर लिया पोस्टमार्टम। ओके चलो, अब दूसरी चीज हम बात करते हैं। वी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब नेचर की बात करते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब लगाएंगे हम हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आ जाओ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला नीचे लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखा करो, है ना। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सर? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v इज इक्वल टू u। बोलो ये गलत है या सही है? नहीं सर गलत है, क्योंकि मिरर में आता है माइनस, मिरर में आता है माइनस का साइन, ये भूल मत जाना, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा ये बताओ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि इसके बारे में हमारे को कुछ दे नहीं रखा। दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्निफिकेशन पता है क्या हमारे को? नहीं पता, है ना। ये 1, 2 और 3 चीजें अननोन है, 3 में से 2 चीजें पता होती है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी यूज नहीं करेंगे, अभी हम ये चीज यूज करेंगे, क्योंकि हमें v पता है, u पता है, m निकाल लेंगे। आ जाओ, तो v पता है ना, आ जाओ m। अभी ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास केवल एक चीज पता है हमारे को, केवल हमारे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, इमेज नहीं पता और m नहीं पता। तो फॉर्मूले में दोनों चीज पता, 2 चीज पता हो तो तीसरी निकाल लेंगे। यहां पर 2 चीजें पता है, तो माइनस का v कितना है बच्चों? माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो माइनस के 30 सेंटीमीटर, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। और u कितना है? जल्दी देखो तो u माइनस के 30 सेंटीमीटर। ओके, माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? तो सर ये 30 से 30 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस सिंगल माइनस बचा, तो माइनस का 1 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर m इज इक्वल टू कितना आ गया सर? माइनस के 1 आ गया। जब ये आ गया तो आप पोस्टमार्टम शुरू कर दो, पोस्टमार्टम शुरू कर दो सर, ठीक है ना। पहले क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमें क्या निकालना है? हमें या तो नेचर निकालना है या साइज निकालनी है। तो यहां से हम नेचर और साइज दोनों बता सकते हैं ना, है ना। चलो आ जाओ, तो यहां m इज इक्वल टू -1। अब मेरे को बताओ माइनस का मतलब, यानी कि ये क्या है? हमारा सिग्नेचर यानी कि साइन। और साइन के लिए, साइन से क्या याद आता है हमारे को? नेचर। नेचर मतलब सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब साइन। ओके, और साइन कैसा है? यहां पर हमारा साइन है सर ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? नेगेटिव कैसा होता है? उल्टा। उल्टा उल्टा मतलब इन्वर्टेड। कैसा होगा सर? इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड के साथ क्या फ्री आता है? रियल फ्री आता है। और हमने शुरू में ही बता दिया था कि जो ऑब्जेक्ट रियल होगा, क्योंकि स्क्रीन दे रखी है, स्क्रीन दे रखी है। तो बोलो आंसर आ गया, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है सर। ओके चलो, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। क्या बता दिया हमने? नेचर वाला पार्ट कंप्लीट। नेचर कहाँ है? यहाँ पर कहाँ है नेचर कहाँ पूछ रहा है? ये नेचर पार्ट कंप्लीट। अब पूछ रहा है द साइज ऑफ द इमेज। अब साइज निकालनी है अपने को, ठीक है ना, साइज निकालनी है, साइज। अब आ जाओ, साइज निकालेंगे बच्चों। मैंने आपको कहा था ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू m है, m की वैल्यू -1 है। तो आ जाओ इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। m इज इक्वल टू HI/HO, ठीक है ना। m की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? m इज इक्वल टू हमारे पास है -1, तो -1 यहाँ रख दो, इक्वल टू HI हमें निकालना है। HO की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हो गई। चलो HI कितना आ जाएगा बच्चों? HI आ जाएगा माइनस का कितना आ गया? 2। बोलो HI कितना आ गया? -2। अच्छा -2 का मतलब बता सकते हो? बताओ मेरे को कि ये -2 हमें क्या कह रहा है? -2 क्या कह रहा है ये बताओ? -2 क्या है ये? -2 सेंटीमीटर लगाना ना भूले,
सेंटीमीटर लगाना ना भूले, माइनस का 2 सेंटीमीटर। -2 का मतलब जो हमारी इमेज है, माइनस मतलब वो उल्टी है, वो हमारी इमेज कैसी है, उल्टी, वो तो हो ही गई इन्वर्टेड। और 2 का मतलब नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर का है ये वो, ठीक है ना। और हमारा ऑब्जेक्ट कितना था, 2, यानी बराबर है, ये तो पता ही चल गया। तो माइनस के 2 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट की साइज है। और हम लिख देंगे, और हम ये भी लिख देंगे कि हमारा HO = HI है, HO = HI है। और हम M = 1 देख के भी बता सकते हैं। M = 1 देख के क्या बता सकते हैं सर, M = -1 देख के भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के हम क्या बताते हैं, साइज। हम बोलेंगे कि साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = हाइट ऑफ इमेज होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट कैसी होगी, बराबर। जब m की वैल्यू क्या आती है, जब m की वैल्यू क्या आती है 1, जब m की वैल्यू 1 आती है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा। और वैसे भी हमने फॉर्मूला यूज करके भी हमने निकाल दिया है। और m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो साइज कैसी होगी, H0 = HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर होने वाली है। एक बार आग लगा तो मजा आ गया। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और फिर आप सेशन बोलोगे तो और सेशन लेके आके और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी टाइम ज्यादा लग रहा हो, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, तो आ जाओ जल्दी से। जब तक थम्स अप दे दो, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, अभी नहीं किया है तो आ जाओ, ठीक है। A few moments later. क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ा केयरफुली देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको केयरफुली रीड करेंगे और क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है उसके मुताबिक हम गिवन लिखेंगे और वही कैलकुलेशन करेंगे। तो फटाफट आ जाओ, मेरे साथ साथ ध्यान दो, लैंग्वेज क्या कह रही है ना। आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। किसकी, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस पर। वो है डिस्टेंस कितनी, 15 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं बच्चों, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इस कारण। फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर, कौन सा है हमारा बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर है। कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, कमेंट करो फटाफट। यस मेरे बच्चों, कौन सा होता है सर, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, डाइवर्जिंग। ओके ठीक है। फोकल लेंथ, अब बात हो रही है फोकल लेंथ की। किसकी फोकल लेंथ की, कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ की। बिल्कुल ठीक है, फोकल लेंथ की हो रही है, एफ बोलते हैं इसको। और ये है हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर है। अंडरलाइन करो हर चीज को। ओके अब क्या फाइंड आउट करना है सर, फाइंड करना है नेचर। ओके नेचर मतलब सिग्नेचर। क्या लगेगा यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड। और पोजीशन, पोजीशन के लिए क्या लगता है बच्चों, पोजीशन के लिए लगता है हमारा मिरर का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगता है, मिरर का फॉर्मूला लगता है। ओके और हमें ये सब इमेज के बारे में बताना है। आ जाओ गिवन, मेरे साथ साथ जल्दी से लिखो गिवन। गिवन क्या क्या दे रखा है, फटाफट। अब अपन रुकने वाले नहीं है ना। अब यू हमारे पास है। यू कितना है मेरे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये यू हमेशा कैसा आता है, हमेशा इसकी यू के बारे में तो सोचना ही नहीं, हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ होता है। तो माइनस के कितना, माइनस के सर 15 सेंटीमीटर। ओके सर 15 सेंटीमीटर, वो भी क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में रखते हैं हम। ओके नेगेटिव लेंगे। ओके अब क्या दे रखा है हमारे को, डाइवर्जिंग मिरर है, फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ क्या होने वाली है, 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर ये 6 सेंटीमीटर तो होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जल्दी बताओ। क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, राइट साइड। और राइट साइड पॉजिटिव होती है, कार्टेशियन प्लेन, एक्स पॉजिटिव यानी कि ये भी पॉजिटिव। तो बच्चों प्लस आएगा, यहां पर क्या साइन आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा राइट साइड में है। क्या है, राइट साइड में है। ओके कम ऑन, आगे आ जाओ। फोकस हो गया, अब हमें नेचर बताना है। अब नेचर आपको पता ही नहीं कैसे बताते हैं। आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं। और अभी मैंने पहले बता दिया, ले लिखूंगा मैं। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा। वो भी हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ओके सर मिरर का फॉर्मूला लगाओ। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v प्लस के 1/u। अब तो तुम्हें महारत हासिल होगी। बताओ f कितना है सर, f है सर प्लस के 6 सेंटीमीटर, प्लस के 6। ओके 1/, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है भाई साहब, हमें निकालना है पोजीशन निकालनी है। तो ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u। u कितना है बच्चों, माइनस के 15। कितना है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पर क्या निकालना था हमें, v निकालना था। ओके ठीक है, आ जाओ। तो
तो यहाँ पर अगर माइनस के 15 है, माइनस के 15 इधर जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। लिख दो 1/15 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। ओके, इसका एलसीएम लो, जल्दी से। एलसीएम नहीं आता तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे हम। 15 और 6 लिख देंगे, 5 5 थी 15 और 6। अब लेंगे 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब लेंगे 2 1 और 1 यानी कि 5 थी 15 15 दूनी 30 15 दूनी 30 आ जाएगा। और 2 2 एकम 2 प्लस 6 पंजे 30 5 एकम 5 इक्वल्स टू 1/v। कितना हो गया सर? 7/30। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नहीं है, अब क्या करो, रेसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा कर दो, सारी संख्या उल्टी हो जाएंगी। 30 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 30/7। और ये हो गया v। v की वैल्यू कितनी आ गई? 30/7। ओके, अब मेरे को बताओ कि 30/7 कितना होता है सर? 30 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, है ना। तो 7 7 चौक 28 और पॉइंट 2 आए बचा, और यहाँ के 0 7 दूनी 14 बचा 6 फिर 60 8 7 56 जो भी है 4.2 बच्चों कितना आ जाएगा? 4.2। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? v की वैल्यू हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा मेरे को बताओ कि v कैसा आ रहा है? v की वैल्यू पॉजिटिव है। v की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। v की वैल्यू पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ कि जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है? राइट साइड में। तो हमारा ये कैसा बनता है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कैसी बनेगी सर? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आ रही है। और कहाँ कितनी दूरी पर बन रहा है? 4.2 सेंटीमीटर पर बन रहा है ना। तो ये 4.2 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अब है ना फोकस देखो, फोकस कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है फोकस, 6 सेंटीमीटर है। और 6 सेंटीमीटर से पहले बन रही है, 6 सेंटीमीटर से पहले बन रही है इमेज। इमेज कहाँ बन रही है? 6 सेंटीमीटर से पहले बन रही है। और आप सबको पता है, मैंने एक चीज लिखवाई थी कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, है ना, वर्चुअल बनेगी। और कहाँ बनेगी? हमेशा और हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी, फोकस के बियॉन्ड कभी भी नहीं बनेगी। तो ये कहाँ बन रही है सर? इसकी पोजीशन है एट कहां पर है? बिटवीन। बिटवीन कहां है? हमेशा बनेगी बच्चों। ये आंसर जब भी कॉन्वेक्स मिरर देखोगे तो हमेशा यही आंसर आएगा। बिटवीन कहां पर? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कहां बन रही है? राइट साइड में बन रही है। कहां बन रही है? राइट साइड में बन रही है। यानी कि राइट साइड मतलब, राइट साइड का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। और कहां बन रही है? यहां पर लिख देंगे हम, बिहाइंड द मिरर भी बन रही है, ये भी लिख दो, ठीक है ना। बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर भी बन रही है। ओके, यहां तक समझ में आ गया सर? आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई कि पोल और फोकस के बीच में कैसे, ये पोजीशन बता दी हमने कैसे, क्योंकि हमारा जो फोकस था वो 6 सेंटीमीटर था और 6 सेंटीमीटर से पहले बन रही है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बन रही है। और कहां बन रही है? राइट साइड में बन रही है। पॉजिटिव मतलब राइट साइड में बन रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। ओके, कम ऑन। तो क्वेश्चन अब हमारा दूसरा क्या है? हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। मैग्निफिकेशन जल्दी मेरे को एक बार लिखो। देखो आलस मत करा करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ। मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल टू HO इज इक्वल टू कितना? माइनस का। अब लिख दो माइनस का v बाय u, माइनस का v बाय u। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ना HI दे रखा, ना HO दे रखा, ना HI है ना HO है, तो ये तो लगने वाले नहीं है। तो फॉर्मूला लगेगा V और U, जो कि हमने अभी भी निकाला है। तो m इज इक्वल टू माइनस का v। v कितना है मेरे भाई साहब? v है 4.2। 4.2 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, कैलकुलेशन करनी है तो हमें 30 डिवाइडेड बाय 7 ही लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है ना। हमेशा पॉइंटों में निकाल के तो हम ये आंसर चेक करेंगे, लेकिन आप ये जो डिवीजन करोगे ना वो लेना है, यानी कि ये लेना है, फ्रैक्शन वाले लेने हैं, ठीक है ना। 30 डिवाइडेड बाय 7, 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, माइनस का v यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 7। ओके सर, ताकि काटने में आसानी हो। ओके, v u कितना है सर? u माइनस के 15 सेंटीमीटर है। कितना है? माइनस के 15 सेंटीमीटर है। तो माइनस का माइनस कैंसिल। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय। अब ध्यान रखना, ठीक है, ये कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? ठीक है, अब ये देखो, ये 1 नीचे लिख देते हैं। 1 की चीज 30 से मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ चली जाती है 30 इंटू 1, और 15 इंटू 7 यहाँ पर आ जाती है, 15 इंटू 7 यहाँ पर आ जाती है ये चीज। तो नीचे की चीज ऊपर ही ऊपर से
और ये दोनों बीच की चीज नीचे आ जाती है। 15 इंटू 7, अब करो, काटो सर। काटें तो 5 3 15 और 6 पंजे 30, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तो 2/7 आ रही है। m की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2/7 आ रही है ना। और इसको कैसे, 2/7 का मतलब कितना हो गया? 2/7 का मतलब हो गया सर 2/7। कैसे लिखूं? पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा दिया, 0 यहां लगाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14.2, 7 दूनी 14 मतलब बच्चे कितने? 6 बचे, तो ये 0 लगा दो, 60, 8 7 56, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा यानी 0.28, 0.28 कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पॉजिटिव 0.28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो सर आ जाएगा, आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब एक चीज बताओ मेरे को, आप ऐसे ही बताओ, इसको मत देखो, मेरे को बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? कैसी बनाता है सर? एक तो वर्चुअल बनाता है, एक सर वर्चुअल बनाता है तो सर इरेक्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा सर? P और F के बीच में इमेज बनेगी, वो हमने बता दिया, P और F के बीच में इमेज बनेगी, और छोटी बनेगी बड़ी बनेगी? हमेशा सर, हमेशा और हमेशा कैसी बनेगी? छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि अब पॉजिटिव साइन, पहले तो पॉजिटिव साइन के बारे में बता दो। साइन क्या बताता है? हमेशा नेचर। साइन बताता है हमेशा नेचर। साइन क्या बताता है? नेचर। तो पॉजिटिव साइन है तो मेरे बच्चों क्या बताएगा? पॉजिटिव का मतलब हो गया बनेगी इरेक्ट। कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। और इरेक्ट का मतलब हो गया वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी। ये तो हो गया हमारा नेचर, ये तो हमने बता दिया नेचर। अच्छा, वैल्यू, वैल्यू बच्चों क्या है? ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये m इज लेस देन 1 है। एक से छोटी वैल्यू है कि नहीं है? हाँ, और एक से छोटी वैल्यू होती है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी सर? हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी, हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो इसे क्या बोलते हैं? हमें बोलते हैं कि इमेज कैसी बनेगी सर? डिमिनिश बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। बिल्कुल सर, डिमिनिश बनेगी, यानी कि छोटी इमेज बनेगी। बोलो भारत माता की जय। आ गया? बिल्कुल आ गया ही नहीं आ गया? आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। सब चीजें मैंने समझा दी है अच्छे से कि कौन सी चीज क्यों होगी, कैसे होगी, और ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं और फिर 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन बढ़िया सा और देखते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, केयरफुली क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को समझना ही मतलब क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये मान लो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है ना? चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। पहली बात तो यह है, स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, इज +1/3, 1/3। ये क्या दे रखा है बच्चों? बताओ जल्दी से नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये किसकी वैल्यू है? +1/3, यानी कि इस बार हमारे को मैग्निफिकेशन दे रखा है पहले से ही। ये क्या बोल रहा है? द लीनियर मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, स्मॉल m की वैल्यू हमारे को दे रखी है। कितनी दे रखी है? +1/3। ठीक है, ये बोल रहा है एनालिसिस दिस वैल्यू। ये जो +1/3 दे रखी है, यानी कि हमारे को क्या गिवन है बच्चों? हमारे को गिवन क्या है? हमारे को गिवन है m इज इक्वल टू +1/3। तो वो बोल रहा है कि इस वैल्यू का एनालिसिस करो, जो ये वैल्यू दे रखी है, एनालिसिस करना है इसका। ठीक है, एनालिसिस करना है। ठीक है भाई, सब कर लेंगे एनालिसिस। फिर वो बोल रहा है स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, ये बताओ कि कौन सा मिरर की बात हो रही है, यानी कि फाइंड आउट करो टाइप ऑफ मिरर। क्या फाइंड आउट करना है? टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर को फाइंड आउट करना है। चलो करके दिखते हैं टाइप ऑफ मिरर कौन सा मिरर होगा। ओके, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बतानी है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है सर बता देंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बतानी है। ठीक है, ये भी बता देंगे। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? यू की वैल्यू बतानी है हमारे को, यू के बारे में बताना है। ओके, है ना? ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द पोल, ये नहीं भी देता तो कोई बात नहीं, क्योंकि सारी ये पोल नहीं बोलता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। ध्यान रखना हमेशा, यानी कि जो हमारी इमेज की डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ये सब कुछ हम पोल से ही नापते हैं। ये नहीं देता तो भी काम चल जाता। ओके, एंड ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, और हमें रे डायग्राम को भी, रे डायग्राम बनाना है।
रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके, तो रे डायग्राम भी ड्रॉ करो। ये सब चीजें अपन को पता लग गई। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये जो इसको है एनालिसिस करते हैं, क्या कह रहा है ये, है ना। चलो आओ एनालिसिस करते हैं। बोलो कि m की वैल्यू हमारे को दे रखी है प्लस और 1/3। बच्चों जल्दी से मेरे को बताओ प्लस का मतलब क्या है। ये प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस क्या है बच्चों, साइन, और साइन से हम क्या निकालते हैं, सिग्नेचर यानी कि नेचर। चलो बताओ क्या है ये नेचर बताएगा सर। नेचर होता है सिग्नेचर यानी कि साइन। ओके, तो अगर पॉजिटिव साइन है तो क्या बता रहा है सर, ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है तो मतलब जो हमारी जो इमेज है वो बनी है ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब कितना, इरेक्ट सर। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट, मतलब सीधी है, इरेक्ट है, सीधी है। तो इरेक्ट है तो उसके साथ में क्या गिफ्ट में आता है सर, वर्चुअल आता है, वर्चुअल आता है। ओके, तो यहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, चलो और दूसरी चीज बताओ क्योंकि हमने यहां तो बात कर ली है पॉजिटिव साइन की। अब दूसरी चीज है हमारे पास 1/3 जो है वो लेस देन 1 है। मतलब कितना है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.33 होती है, नहीं होती है, 0.33 होती है। हाँ, और मेरे को बताओ यहाँ पर m कितना है, m इज लेस देन 1 यानी कि कितना है, 0.33 है ना। और जब m इज लेस देन 1 होता है तो बताओ इमेज कैसी होगी, यानी कि ये क्या बताता है, ये वैल्यू क्या बताती है, ये वैल्यू बताती है साइज को बताता है, साइज ऑफ इमेज को बताता है। यही बताना है आपको, एनालिसिस करना है। साइज ऑफ इमेज, साइज कैसी होगी बताओ, छोटी होगी कि बड़ी होगी सर, छोटी होगी, यानी कि कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। हाँ सर, छोटी होगी। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, जिसमें छोटी इमेज बनती हो, जिसमें वर्चुअल इमेज बनती हो और इरेक्ट बनती हो और सीधी बनती हो, बताओ। हाँ, कॉनकेव के छठे केस में वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है कहां पर, कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है कॉनकेव मिरर में, याद करो। हाँ, लेकिन छोटी बनती है या बड़ी बनती है, जल्दी बताओ कैसी बनती है, कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है या छोटी होती है बच्चों, बड़ी होती है, एनलार्ज होती है। लेकिन यहाँ पर डिमिनिश की बात कर रहा है, तो कौन सा मिरर होगा, हमारा मिरर बोल रहा है वो मिरर कैसा होगा, टाइप ऑफ मिरर कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्यों होगा भाई कॉन्वेक्स मिरर, एक बार देख लो इधर देख लो, मैं आपको बता देता हूं, इधर देख लो जरा। अब बात हो रही है हमारी तो मैं आपको बता ही देता हूं, एक बार जल्दी से नोट कर लो, फटाफट कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वर्चुअल की बात हो रही है, वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज में ध्यान रखना है ना, सेम साइज बनाता है कौन, बताओ नीचे कमेंट करो फटाफट। हाँ बताओ कौन बनाता है सेम साइज, यस कौन बनाता है सेम साइज, कौन बनाता है बताओ, है ना। और ये भी बता दो, अब सेम साइज बता दी, अब ये बताओ कि एनलार्ज कौन बनाता है, एनलार्ज, वर्चुअल की बात हो, एनलार्ज कौन बनाता है, और ये बता दो डिमिनिश कौन बनाता है, फटाफट डिमिनिश्ड, जल्दी बताओ कौन बनाता है, ये चीज नोट कर लो। यस, फटाफट बताओ कौन बनाता है सर, सेम साइज बनाता है वर्चुअल। सेम साइज कौन बनाता है, सेम साइज ऑब्जेक्ट के बराबर, वो बनाता है सर हमारा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर बनाता है, वेरी नाइस, कम ऑन। और हमारा वर्चुअल और एनलार्ज कौन बनाता है, वर्चुअल इमेज एनलार्ज, बड़ी कौन बनाता है, बड़ी ऑब्जेक्ट से बड़ी, सर ऑब्जेक्ट से बड़ी तो हमारा कॉनकेव मिरर बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है, वेरी नाइस। ठीक है, चलो वर्चुअल डिमिनिश यानी कि छोटी इमेज कौन बनाता है, छोटी ऑब्जेक्ट से छोटी, अभी भी बात हो रही है, कौन बनाता है सर, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। बोलो मजा आ गया, यस बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है, चलो तो यहां पर कोई शंका नहीं कि मिरर कैसा होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, मान गए, आ गया। अब बोल रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ साहब, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बताएं, अब तुम में से कोई मेरे को जवाब दो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे पता चलेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ। अरे एक ही तो मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में दो ही तो पोजीशन होती है, दो ही तो डायग्राम होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो जैसे ही हमें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता लगा, क्योंकि हमारा मिरर क्या है, क्योंकि हमारा मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है,
बोलो कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमारे पास दो ही केसेस हैं, हमारा यू कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा हमारा या तो हमारा कहां पर होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, या तो हमारा कहां होगा, एट इंफिनिटी पर होगा, या तो इंफिनिटी पर होगा। और एट इंफिनिटी होगा तो भी डिमिनिश बनेगी, एट इंफिनिटी पर होगा तो भी डिमिनिश बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ, कहां पर बनेगी, इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, यानी कि हाईली डिमिनिश बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, और ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा, बोलो होगा। ये हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दी, कोई शंका नहीं ना, ये दोनों में से किसी में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, ये बोल रहा है ये वाला भी हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया। अब हमें बताओ कि ये रे डायग्राम बनाना है, हमारे को रे डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करो। और उसने बोला है एनी मतलब कोई सा भी, यानी कि ये जो दो है ना हमारी दो, ये ऑब्जेक्ट को हम या तो इंफिनिटी पर रख सकते हैं या फिर हम इंफिनिटी और पोल के बीच में रख सकते हैं, उनमें से कोई एक डायग्राम बनाना है। तभी तो उसने लिखा ड्रॉ एनी डायग्राम, नहीं तो बोलता कि ड्रॉ डायग्राम के द्वारा बताओ, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम दोनों ही बना के दिखा देते हैं, वैसे एक बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलो 4th नंबर, यानी कि हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं। तो जल्दी से एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहां बना दूं, है ना, यहीं बना देता हूं, ठीक है ना। एक बार ये लो, हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं, यहां पर अंदर वाली करूं बाहर वाली करूं, जल्दी बताओ कौन सी मिरर, कौन सी पॉलिश करनी है इसमें, फ्रंट साइड इधर वाली की इधर वाली, लेफ्ट साइड, लेफ्ट की राइट साइड वाली, ये कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं इस कारण, ठीक है। चलो ये मैंने ये बना दिया मैंने, इसकी ये लेंथ, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ओके। ये मैंने एक बार इन्फिनिटी पर रख दिया, जैसे मैंने इन्फिनिटी पर रखा, और यहां पर हमारा क्या हो गया बच्चों, यहां पर हमारा फोकस हो गया, और यहां पर हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल। तो चलो इन्फिनिटी पर बनाना है, तो मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी पर थोड़ा बड़ा बना लो, क्योंकि बड़ा होता है, ये दोनों तरफ से पैरेलल रेज आती है। इन्फिनिटी से जब भी रेज आती है तो बच्चों कैसी आती है, पैरेलल रेज आती हैं, बिल्कुल। तो पैरेलल रेज गुजार दो साहब, यहां से गुजार दी, और मैंने एक बार यहां से गुजार दी, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब बताओ ये फोकस से होती हुई गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? नहीं, ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्स करेगी, फोकस से डाइवर्स होती हुई नजर आएगी, तो डाइवर्स कर दो साहब, फोकस से डाइवर्स कर दो। मैंने अच्छे से पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। जिसको भी दिक्कत आ रही है पहले वाले लेक्चर जाकर के देख लो, मजा आ जाएगा। फिर इसी तरीके से भगा के करोगे, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से डाइवर्स होती हुई नजर आएगी, वो भी कहां से, फोकस से। तो हमारी इमेज कहां पर बनती हुई नजर आएगी बच्चों, फोकस पर बनती हुई नजर आएगी। और फोकस पर इमेज कैसी बनती है सर? फोकस पर जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज बनती है, यानी कि कैसी बनती है, हाईली, बोलो हाईली डिमिनिश्ड सर, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, ओके सर, बिल्कुल। चलो ये हो गया एक डायग्राम हमारा, एक डायग्राम ये हो गया। दूसरा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, दूसरा डायग्राम भी जल्दी से देख लो। ये मैंने बना लिया कॉन्वेक्स लेंस, और इसके इधर वाली जो साइड है उसको पॉलिश कर दिया, और मैंने यहाँ पर बना ली इस तरीके से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पोल, ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, ठीक है। अब हम कहाँ रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी और इसके बीच में रखेंगे हम, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है ना, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। अब एक रेस को मैं पैरेलल निकाल देता हूँ, ठीक है सर, मैंने एक रेस पैरेलल निकाल दी, एक रेस में आपके पोल पर डाल देता हूँ। और आपको पता है कि जो रेस पैरेलल होती है वो फोकस से होती हुई, गुजरती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती है, तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है साहब, ये इधर जा रही है, ठीक है। पोल पर किसी भी एंगल पे गिरती है, यानी कि इंसिडेंट एंगल पे गिरती है, तो इंसिडेंट एंगल और लौटने वाली रेज रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर एंगल से निकल जाती है। यहां पर होता है एंगल I = एंगल R ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से बाहर निकल गई, ये इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है। अब मुझे बताओ ये कभी भी मिलेगी क्या? ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, कभी नहीं मिलेगी। तो इसको हम पीछे की तरफ मिला देंगे तो ये इमेज यहां पर बनेगी, और वो भी फोकस और पोल के बीच में बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो ये कैसी इमेज होती है बच्चों? ये इमेज कैसी होती है? डिमिनिश, यानी कि छोटी,
डिमिनिश्ड इमेज होती है और बनती कहां पर है, ये पोल एंड फोकस के बीच में बनती है। और आपको मैंने हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताया है कि हमेशा जब भी इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी और फोकस पर भी बनेगी, यानी कि पोल और फोकस के बीच में इंक्लूड फोकस पर बनेगी, लेकिन बियॉन्ड फोकस नहीं बनेगी, बियॉन्ड फोकस नहीं बनेगी। तो ये वाला हमारा पूरा एनालिसिस हो गया, ये डायग्राम हमने बना दिया है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। लेक्चर बहुत शानदार लगा तो पॉजिटिव कमेंट्स लिखिए, है ना, और लाइक जरूर कीजिए। अब इसके बाद में वाला जो क्वेश्चन है उसे आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, बिल्कुल, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। अपनी कॉपी में सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बेटर आंसर लिखो। फिर आपका जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा वो मैं पिक करूंगा और अच्छा सा आपको शाबाशी दूंगा, मतलब, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, देखो, एक स्फेरिकल मिरर हमारे को दे रखा है, ठीक है ना। उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? सर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? -1। मैं लिख देता हूं एक बार, -1, ठीक है। कई बार आपको दिक्कत हो, है ना। ऑन ए स्क्रीन की बात कर रहा है। पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि अगर स्क्रीन दे रखा हो, मान लो स्क्रीन आपको दे रखी है, लिखी भी है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी? बस इतना सा मुझे बता दो। इस हिंट से क्या समझते हो आप? स्क्रीन से रियल होगी या वर्चुअल होगी? स्क्रीन प्लेस्ड, कहां पर हम स्क्रीन को प्लेस्ड करें? एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यानी कि बच्चों मेरे को बताओ ये 50 सेंटीमीटर क्या है, V है या U है? ये आप खुद ही सोचना, ये 50 सेंटीमीटर क्या है और पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? यानी कि V और U की वैल्यू दे रखी है हमारे को 50 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो आप ही बताओगे कि ये V है ये U है, और पॉजिटिव होगी या नेगेटिव ये भी बता देना, पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे हम, ठीक है। चलो ओके, एक स्फेरिकल मिरर की बात दे रहा है। कौन सा मिरर है हमें नहीं पता, वो पता लगेगा -1 से, वो पता लगेगा -1 से। आपको बताना है राइट द टाइप ऑफ मिरर। एक टाइप ऑफ मिरर की बात कर रहा है, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ठीक है सर। दूसरा होगा फाइंड द डिस्टेंस। ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट नोट करो और इसमें लिखो कि गलती होने के चांस है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालनी है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से निकालनी है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, लेकिन कहां से? फ्रॉम ऑब्जेक्ट से पूछ रहा है वो। हम वैसे कैसे किससे निकालते हैं? पोल से डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि जो भी इमेज की डिस्टेंस आएगी वो पोल से आएगी, लेकिन उसमें आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकालनी है। आई होप समझ गए होंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं आया तो क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इसको समझा दो, ठीक है। चलो, एंड उसके बाद में है व्हाट इज द फोकल लेंथ। आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है, यानी कि F पूछ रहा है ऑफ द मिरर। अब ये F जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये आपको देखना, बताना मेरे को, है ना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ड्रॉ द रे डायग्राम। कोई भी रे डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू m = -1, जो इसको सेटिस्फाई करता हो, इस वैल्यू को m = -1 को, उस रे डायग्राम को आपको बनाना है। और शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस जगह पर आए हो, मतलब डायरेक्ट स्किप करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो और नहीं सॉल्व हो रहा है, तो पूरा वीडियो देख लो, गारंटी है हलवा होगा ये क्वेश्चन, हलवा लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज लाइक करें। इतनी देखो पसीने उसने सब निकल रहे हैं, रात में बना रहा हूं, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर बनता है, ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं इसी एनर्जी के साथ में। और कमेंट द आंसर एंड रिव्यू कि कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर से बताएं, और सबके कमेंट्स मैं पिक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उनको आपके सामने लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है। चलो, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।